नमस्कार स्टूडेंट्स, देखिएगा आज अपनी नई एक्सरसाइज है एक्सरसाइज नंबर 12 जिसका नाम क्या है, हेरोन्स फार्मूला। अब सबसे पहले तो हम इस एक्सरसाइज का सामान्य परिचय करेंगे और सामान्य परिचय में सबसे पहले आप हेडिंग डाल लीजिएगा त्रिभुज। जो आपका हेरोन्स फार्मूला है वो किससे रिलेटेड है बेटा, त्रिभुज से। अगर यहां में प्रश्नावली का नाम त्रिभुज का क्षेत्रफल होता तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, बट यहां प्रश्नावली का नाम इन्होंने रख दिया हेरोन्स फार्मूला। इसके बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आप हेडिंग डाल दीजिएगा त्रिभुज। त्रिभुज सबसे पहले त्रिभुज कहते किसे हैं, तीन भुजाओं से तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति कृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज कहते हैं। अच्छे से नोट्स बनाना पहले। तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज के तीन अंतःकोण होते हैं। तीन अंतःकोण होते हैं। अब सुनिएगा और नोट लगाना पहले। त्रिभुज को चिन्ह से इस प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है। देखिएगा, त्रिभुज को इस चिन्ह से प्रदर्शित किया जाता है। तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को क्या कहते हैं, त्रिभुज। और त्रिभुज के कितने अंतःकोण होते हैं, तीन। जैसे यहां मैं एक त्रिभुज बनाता हूं, जैसे एक त्रिभुज ABC है, ध्यान से समझना इनको। एक त्रिभुज है A, B और C। अब देखिएगा, इनकी भुजाओं की बात करूं मैं, इनकी भुजाएं देखिएगा कितनी है, तीन कौन कौन सी है बेटा, एक तो आपकी AB है, दूसरी कौन सी है BC और तीसरी कौन सी है AC। इसकी तीन भुजाएं हैं। पहली भुजा आपकी AB है, दूसरी क्या है BC है और तीसरी क्या है AC है। अब मैं तीन अंतःकोणों की बात करूं, तीन अंतःकोण, तीन अंतःकोण। मैं इसको कोण 1 मान लूं, इसको कोण 2 मान लूं, इसको कोण 3 मान लूं, तो आपका कोण कौन सा हो गया, कोण 1, कोण 2 और कोण 3। अब इसके शीर्ष कितने होते हैं, त्रिभुज के शीर्ष कितने होते हैं बेटा, 3। कौन कौन सा हो गया, A, B और C। जैसे चतुर्भुज के कितने शीर्ष होते हैं, 4, तो त्रिभुज के कितने होंगे, 3। एक और डाल देना यहां की नोट में, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग, तीनों अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। बेटा ये हेरोन्स फार्मूले से पहले हमें त्रिभुज के बारे में जानना पड़ेगा। अब देखो, सबसे पहले त्रिभुज किसे कहते हैं, तीन भुजाओं से घिरी हुई ऐसी बंद आकृति जिसके कितने कोण हो बेटा, तीन अंतःकोण हो और तीन ही क्या हो बेटा, उसके शीर्ष क्या कहलाते हैं, त्रिभुज कहलाते हैं। और त्रिभुज को इस चिन्ह से प्रदर्शित
किया जाता है। इसकी तीन भुजाएं कौन कौन सी होगी? ए बी, बी सी और ए सी। और तीन अंतःकोण कौन कौन से होंगे? कोण 1, कोण 2 और कोण 3। और इसके बाद अगर मैं बात करूं बेटा, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। अब अगर मैं बात करूं त्रिभुज के प्रकार, अगर यहां मैं बात करूं त्रिभुज के प्रकार, तो यहां त्रिभुज के प्रकार की मैं बात करता हूं तो एक आपका होता है, थोड़ा सा नीचे लिख देता हूं, त्रिभुज के प्रकार एक आपका होता है भुजाओं के आधार पर, भुजाओं के आधार पर, और दूसरा होता है कोणों के आधार पर, कोणों के आधार पर। त्रिभुज के प्रकार की अगर मैं बात करूं तो एक होता है आपका भुजाओं के आधार पर और दूसरा होता है कोणों के आधार पर। अगर मैं भुजाओं के आधार की बात करूं तो ये कितने प्रकार के होते हैं? 3। और कोणों के आधार पर भी बात करूं तो कितने प्रकार के होते हैं? 3। अब मैं यहां बात कर रहा हूं त्रिभुज के प्रकार। त्रिभुज के प्रकार भी दो प्रकार से होते हैं, एक तो आपका भुजाओं के आधार पर होता है, एक आपका क्या होता है बेटा? कोणों के आधार पर होता है। तो ये होते हैं 3। कौन कौन सा बेटा? आपका पहला है विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज। दूसरा है समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। और आपका तीसरा है बेटा समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। अगर यहां मैं त्रिभुज की बात करता हूं भुजाओं के आधार पर, भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार। तो नंबर 1 आपका आता है विषमबाहु त्रिभुज, नंबर 2 आपका आता है समद्विबाहु त्रिभुज और नंबर 3 आपका आता है समबाहु त्रिभुज। अब यहां बात करूं मैं कोणों के आधार पर, कोणों के आधार पर भी त्रिभुज के प्रकार कितने हैं बेटा? 3 प्रकार में सबसे पहले कौन सा आता है? न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज। नंबर 2 आपका आता है समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। और नंबर 3 आपका आता है अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। अब देखिएगा कि त्रिभुज के प्रकार की बात करूं तो त्रिभुज के प्रकार 2 प्रकार से, एक होता है भुजाओं के आधार पर, जो त्रिभुज के प्रकार कितने होते हैं? 3। नंबर 1 आपका है विषमबाहु त्रिभुज, नंबर 2 आपका है समद्विबाहु त्रिभुज और नंबर 3 आपका है समबाहु त्रिभुज। और अगर मैं कोणों के आधार पर त्रिभुजों के प्रकार की बात करूं ये तो ये भी 3 होता है। नंबर 1 आपका आता है न्यून कोण त्रिभुज, नंबर 2 आपका आता है समकोण त्रिभुज, नंबर 3 आपका आता है अधिक कोण त्रिभुज। यहां तक कोई डाउट है? एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा, मिटो रहा हूं मैं। इनके बारे में अब डिटेल से चर्चा करेंगे, सभी त्रिभुजों के बारे में। अब आप देखिएगा, मैं सबसे पहले लेता हूं भुजाओं के आधार पर। सबसे पहले मैंने लिया भुजाओं के आधार पर। यहां अगर मैं बात करूं भुजाओं के आधार पर, इसको मिटो रहा हूं बेटा मैं। यहां मैंने बात की भुजाओं के आधार पर, भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। नंबर 1 मैंने कहा विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज। अब ध्यान से समझना भाई इसको, भुजाओं के आधार पर विषमबाहु त्रिभुज। अब यहां
अगर इसकी परिभाषा की बात करूं तो ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं असमान हो अर्थात अलग अलग माप की हो विषमबाहु त्रिभुज कहलाता है। जैसे ये लिया मैंने त्रिभुज ABC, ये ले लिया बेटा मैंने त्रिभुज ABC, A B और C, त्रिभुज A B और C। अब सुनो, ABC में ये मैंने भुजा ली A, या मैं वैसे समझाता हूं आपको, ये ले लिया मैंने 2 सेंटीमीटर और ये ले लिया मैंने 4 सेंटीमीटर और बेटा ये ले लिया मैंने 5 सेंटीमीटर। अब सुनिएगा, 2, 4 और 5 अलग अलग माप की है कि नहीं बेटा? अलग माप की है ना, तो त्रिभुज कौन सा होगा बेटा? विषमबाहु। बट यहां मैं आपको हीरोन्स फार्मूला भी समझाने वाला हूं, यहां तक तो समझ में आ गया होगा। ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो बेटा? अलग माप की। अगर ये वाली भुजा A है, A इकाई है, ये वाली भुजा B इकाई है और ये वाली भुजा है C इकाई। मतलब ये तो कितना सेंटीमीटर दिया गया है? इकाई मतलब सेंटीमीटर या मीटर। ये तो A है, ये वाली भुजा कौन सी है? B, और ये वाली भुजा कौन सी है? C। अब यहां अगर मैं बात करूं कि विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो, विषमबाहु त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात करो, तो अब देखिएगा प्रश्नावली का नाम क्या है? हीरोन्स फार्मूला। यहां हीरोन फार्मूले का प्रयोग करेंगे। तो देखो कैसे, एक मैं आपको परिभाषा थोड़ी सी बता देता हूं। त्रिभुज का परिमाप क्या होता है बेटा? परिमाप का अर्थ होता है सभी भुजाओं का योग, सभी भुजाओं का योग, सभी भुजाओं का योग क्या कहलाता है बेटा? परिमाप। तो त्रिभुज की तो 3 भुजा है, तो 3 भुजाओं का योग परिमाप कहलाएगा त्रिभुज का। अब सुनो, इस विषमबाहु त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालना है तो यहां हीरोन्स फार्मूला लगेगा, और आपका हीरोन्स फार्मूला है √S इंटू S माइनस A S माइनस B S माइनस C, जहां S होता है अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप, परिमाप क्या होता है? सभी भुजाओं का योग। तो अर्ध परिमाप क्या होगा? सभी भुजाओं का योग करके हम किससे भाग देंगे? 2 से। S निकलने के बाद S इंटू A S माइनस B S माइनस C, तो आपका ये कौन सा फार्मूला है बेटा? हीरोन फार्मूला, हीरोन सूत्र। कौन सा फार्मूला है बेटा? हीरोन सूत्र। हीरोइन सूत्र नहीं है बेटा, हीरोन सूत्र है। बोलो क्लियर है कि नहीं? अब सुनो, विषमबाहु त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, अगर विषमबाहु त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालना है तो हमने कौन सा फार्मूला प्रयोग किया बेटा? हीरोन फार्मूला। और जो आपका क्या बोलता है? √S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C, जहां S होता है अर्ध परिमाप, और अर्ध परिमाप क्या हो गया? आधा परिमाप। अर्थात परिमाप किसे कहते हैं? सभी भुजाओं का योग। और त्रिभुज की 3 भुजाएं हैं तो तीनों भुजाओं का क्या? योग। और अर्ध का मतलब योग करके किससे भाग देना है? 2 से।
उम्मीद करता हूं यहां तक समझ में आ गया होगा। इनका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। हम भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के प्रकार कर रहे हैं। तो पहला मैंने किया विषमबाहु त्रिभुज। अगर विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हो तो आपने हीरोन के फार्मूले से किया है, तो आपका ये आएगा। अब मैं दूसरा लेता हूं। आपका दूसरा त्रिभुज है बेटा, आपका दूसरा त्रिभुज है यहां, इसको मिटा रहा हूं मैं, समद्विबाहु त्रिभुज। दूसरा है समद्विबाहु त्रिभुज। अब सुनना, देखो मैं सीधा फार्मूला बता सकता हूं, बट अपनी एक्सरसाइज का नाम क्या है, हीरोन्स फार्मूला। तो हमारा कोई भी त्रिभुज आए तो हमें किससे करना है, वो हेरोन्स फार्मूला से। तो देखिए समद्विबाहु त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान माप की हो वह तीसरी भुजा इन दोनों से असमान हो क्या कहलाता है बेटा, समद्विबाहु त्रिभुज। अर्थात जैसे त्रिभुज ABC, अब सुनना, ये लीजिए बेटा, एक त्रिभुज ABC है, सुनो, ये 5 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है और ये वाला 4 सेंटीमीटर है। नाउ टेल मी बेटा कौन सा त्रिभुज हो गया। देखो इसकी दो ये समान माप की भुजा है ना, तीसरी असमान है, तो कौन सा बन गया बेटा, समद्विबाहु त्रिभुज। जैसे कि मैंने ये भुजा A ली, ये भुजा मैंने A ली, A इकाई ली, तो ये और ये भी कितनी आएगी, फिर समान है तो A इकाई, और ये क्या आएगी, B इकाई। अब यहां आ गया कि समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। ऐसे नहीं भी b/4 आ गया, √4a² - b² फार्मूला हो गया, सीधे ही बता सकता हूं। बट प्रश्नावली का नाम क्या है, हीरोन्स फार्मूला। तो हमें किससे निकालना पड़ेगा, हीरोन्स फार्मूले से। तो सबसे पहले अपने को ज्ञात करना है त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। और यहां फार्मूला आपका देखिएगा, हीरोन्स फार्मूला है। हीरोन्स फार्मूले में पहली भुजा कौन सी है, A, दूसरी भुजा भी कौन सी है, A, और तीसरी भुजा कौन सी है बेटा, B। तो हीरोन्स फार्मूला आपका क्या बोलता है, सबसे पहले मैं इसका अर्ध परिमाप निकालता हूं। आप मुझे बताएं इसका परिमाप क्या आएगा। इसके परिमाप की अगर मैं बात करूं तो इसका परिमाप आएगा बेटा A + B, अर्थात 2A + B। परिमाप आ गया 2A + B, तो अर्ध परिमाप क्या हो गया, 2A + B/2, ये अर्ध परिमाप हो गया। और हीरोन्स फार्मूला क्या बोलता है बेटा, S × S - A। अब ध्यान से समझना, S × S - B। अब दूसरी भुजा भी क्या है इसमें, A, तो S- क्या आ गया, B की जगह क्या आ गया, A, और S - C, तीसरी भुजा इसमें क्या है बेटा, B। हमने हीरोन्स फार्मूले का प्रयोग किया है, A B C, पहली भुजा A, दूसरी भुजा A, तीसरी भुजा कितनी है, B। पहली A, दूसरी A और तीसरी क्या है, B। है तो हीरोन्स फार्मूला ना। अब मैं इसका मान रखता हूं, देखना S आपका कितना है, 2A + B/2, इंटू में 2A + B/2 माइनस का A/1 मान लूं बेटा। फिर आपका S क्या आ गया, 2A + B/2 माइनस का A/1 आ गया, 2A + B/2
और माइनस का क्या आ गया बेटा बी, बी को मैंने क्या मान लिया बी बटा 1, मैंने यहाँ एस की वैल्यू रख दी, एस आपका अर्ध परिमाप है, परिमाप क्या होगा a प्लस ए कितना हो गया 2a और प्लस में कितना हो गया b, तो ये आपका अर्ध परिमाप हो गया, यहाँ वैल्यू रख दी मैंने और इस सब का क्या चल रहा है भाई अंडर रूट। अब देखो 2a प्लस बी बटे 2 तो सेम है। अब सुनो बेटा लघुत्तम कितना आ गया एलसीएम आ गया 2, तो यहां कितना आ गया 2a प्लस बी और बीच में साइन है माइनस का, 1 2 है 2, 2 को a से किया कितना आ गया 2a। अब सुनो 2 एलसीएम आ गया, 2 को 2 से डिवाइड किया 1 आ गया बेटा, तो यहां आ गया 2a प्लस बी और माइनस का 1 2 है 2, 2 को a से किया 2a। इसी प्रकार यहां 2 फिर एलसीएम आ गया 2a प्लस बी माइनस 1 2 है 2, 2 को b से किया 2b का क्या चल रहा है भाई अंडर रूट। बोलो यहां तक कोई डाउट है क्या? अब आगे सुनो 2a प्लस बी बटे में 2। अब सुनो बेटा 2a से 2a कैंसिल हो गया, क्या बच गया b बटे 2 इनटू में यहां मैं मल्टीप्लाई का चिन्ह भी लगा सकता हूं या सीधा ही लिख सकते हो, 2a से 2a कट गया, क्या बच गया बेटा b बटे 2। यहां देखिएगा यहां बच गया क्या भाई आपका 2a, b एक बार प्लस का 2 बार माइनस, तो यहां माइनस का b बटा 2। उम्मीद करता हूं अच्छे से समझ में आ गया होगा। हीरोन्स फार्मूले से करना है अपने को। अब सुनो देखो आपका यहां क्या आ गया 2a प्लस बी इनटू में 2a माइनस बी इनटू में b इंटू बी, ध्यान से समझना अब इसको, और बटे में 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 ये आ गया। अब रूट को सोल्व करेंगे बेटा, b और b का एक जोड़ा बन गया ना, जैसे 4 को हम सोल्व करते हैं तो 2 इंटू 2 आता है ना, तो एक जोड़ा बनते ही बाहर कितना आ गया 2। इसी प्रकार देखो b का एक जोड़ा बन गया, बाहर आते ही क्या हो गया 2b, और यहाँ एक 2 का जोड़ा बन गया, तो 2 दूनी बाहर आते ही कितना हो गया 4, और अंदर क्या बच गया बेटा 2a प्लस बी 2a माइनस बी। याद कीजिए अब आप बहुपद वाली प्रश्नावली, a प्लस बी a माइनस बी किसके बराबर होता है a स्क्वायर माइनस है b स्क्वायर, तो कितना आ गया बेटा अंडर रूट 2 दूनी 4, 4a स्क्वायर माइनस है b स्क्वायर वर्ग इकाई। ये देखिएगा अगर समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है और हीरोन्स के फार्मूले से, तो क्या आएगा b बटे 4 इंटू अंडर रूट 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। रिपीट करता हूं, ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान माप की हो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। और अगर इसका परिमाप क्या होगा a प्लस a कितना हो गया 2a प्लस b। प्रश्न आ गया समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात को हीरोन्स फार्मूले से, तो मैंने हीरोन्स फार्मूले का प्रयोग किया s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी था ना, यहां दूसरी भुजा बराबर है तो यहां भी b की जगह मैंने क्या रखा a, और s माइनस तीसरी भुजा क्या है b। अब यहां फिर अर्ध परिमाप, इसका परिमाप अगर आता है 2a प्लस बी तो अर्ध परिमाप आ गया 2a प्लस बी बटा में 2। यहां मैंने इन सब की वैल्यू रख दी, वैल्यू रखने के बाद बेटा इनका मैंने लिया एलसीएम, एलसीएम लिया तो आपका ये आया, फिर इनको जो आपस में कट रहा है उनको काट दिया, लास्ट में ये बच गया। फिर यहां मैंने देखिएगा एक b का आपका जोड़ा आ रहा है, बाहर आते ही अकेला b बच गया, एक 2 का जोड़ा ये, 2 का जोड़ा ये, 2 दूनी 4 आ गया, और अंदर देखिए क्या बच गया 2a प्लस बी 2a माइनस बी। तो यहाँ फार्मूला कौन सा लग गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसके बराबर होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो आपका आ गया 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब देखता हूं बेटा, चलो थैंक यू बेटा, और नेक्स्ट कल करेंगे, इससे अगला हम कल करेंगे समबाहु त्रिभुज के बारे में। थैंक यू।